अगर मैं आपसे कहूं कि 5वें टेस्ट में पंत की जगह पर कौन, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ईशान किशन को पंत की जगह पर लाया जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कतई नहीं लाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि पंत की जगह पर आपके ईशान किशन को क्यों नहीं लाया जा रहा, और अगर ईशान किशन नहीं तो कौन? क्योंकि ईशान किशन साहब जो बैटिंग भी कर लेते थे, लेफ्ट हैंड से करते थे, वहीं ऋषभ पंत साहब भी लेफ्ट हैंड से करते थे। उसी के साथ साथ आपके ऋषभ पंत साहब विकेट कीपिंग भी कर लेते थे, तो आपके ईशान किशन साहब भी विकेट कीपिंग कर लेते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर पंत की जगह पर किशन नहीं तो आखिर कौन? क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर ये काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करेगा कौन। तो लोग कह रहे थे कि भाई चलो ध्रुव जुरैल से विकेट कीपिंग करा लेंगे, ईशान किशन बैटिंग कर लेंगे, या फिर ईशान किशन ही बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों कर लेंगे। लेकिन ये सवाल उठना इसलिए चालू हुआ था क्योंकि चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले इवनिंग के पहले ही दिन जब आपके ऋषभ पंत साहब के पैर में चोट लग गई थी, और चोट लगने के बाद आपके ऋषभ पंत साहब के यहाँ स्वेलिंग आ गई थी और खून लबालब बहने लगा था, तो उसके बाद लोग ये सवाल करने लगे थे कि अब आपके ऋषभ पंत कई दिनों तक नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ऋषभ पंत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, वो बंदा आ चुका था। मतलब अगर शेर भी इतना घायल हो जाता तो शिकार नहीं कर पाता, लेकिन ये बंदा हड्डी क्रैक होने के बाद भी आकर मैदान पर खेला। मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट में ये निकला है कि यहाँ की जो इनके लिटिल फिंगर है पैर की, उसके ऊपर की हड्डी क्रैक हो चुकी है, और जब आपके और हमारे क्रैक होता है तो तुरंत जाकर प्लास्टर चढ़वा लेते हैं। लेकिन ये बंदा देखो, ऋषभ पंत, इसलिए कहते हैं मैन इज ब्रेव। एक आदमी हो सकता है जो बहादुर हो सकता है, वो बहादुर की आपको असलियत यहां पर दिखाई दे रही है। जिस ऋषभ पंत को हम आईपीएल के अंदर काफी ट्रोल कर रहे थे, वही ऋषभ पंत है। एक बार देख लो ध्यान से, ये वही ऋषभ पंत है जो गोयनका साहब ने जिसे 27 करोड़ में खरीदा था। भाई इस बंदे के लिए 27 करोड़ नहीं, 2700 करोड़ भी दे दिए जाए तो कम है, क्योंकि जिस हिसाब का ये बंदा अपना कंट्रीब्यूशन देता है टीम इंडिया के अंदर ना, वैसा कोई दे नहीं सकता। मतलब आप सोच सकते हो कि पैर की हड्डी क्रैक होने पर जिस हड्डी पर हम खड़े रहते हैं, वो बंदा इंटरनेशनल मैच खेल रहा है। जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक, जहां पर 100 की स्पीड से भी गेंद आती है, उससे भी तेज गेंद आती है, उनके सामने ये बंदा खड़ा है। डर भी नहीं लग रहा कि अगर एक बॉल वहां पर और लग गई तो शायद मेरा पैर जा सकता है। लेकिन बंदा खेला और लड़ा, अर्धशतक भी मारा, टीम इंडिया में अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है, क्या चलो अभी तो खिला लिया गया क्योंकि उस टाइम बैटिंग करने के लिए कोई आ नहीं सकता था, लेकिन 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर क्या ऋषभ पंत को रखा जाएगा? तो देखो, बहुत कम चांसेस है कि ऋषभ पंत को 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पर कोई बल्लेबाज नहीं था। तो ये बंदा अपनी बहादुरी दिखाते हुए कि एक आदमी क्या कर सकता है, वो बंदा आकर पिच पर दिखाया। लेकिन अब आपको फाइनली बता दें, 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर इनको पूरी तरीके से रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि इनकी उंगली पहले से इंजर्ड थी विकेट कीपिंग करने के दौरान, अब पैर भी इंजर्ड हो चुका है। लेकिन ये बंदा बैटिंग करना है भाई, हम यकीन नहीं कर सकते, आपको फील भी नहीं होगा कि बंदे को कितना दर्द हुआ होगा। मतलब जो बंदा मैदान से पवेलियन तक पैदल नहीं जा पाया, वो वापस से आकर बैटिंग किया था, गाड़ी से लेकर जाया गया था इस बंदे को। फिर उसके बाद लोग सवाल करने लगे कि अगले मैच के अंदर ऋषभ पंत की जगह आपके लाया जाएगा ईशान किशन को, लेकिन ईशान किशन को नहीं लाया जाएगा। ईशान किशन साहब भी अब आपके इंजर्ड हो चुके हैं। एक बार इनको मौका मिलने वाला था, लेकिन ये मौका अब इनके हाथ से जा चुका है। अब मौका मिलने वाला है एक ऐसे खिलाड़ी को, जिस खिलाड़ी को आप कभी ना देखे होगे, ना सुने होगे, ना कभी जाने होगे। उस खिलाड़ी का कोई और नाम नहीं बल्कि एन जगदीशन नाम है। एन जगदीशन, जो कि तमिलनाडु की तरफ से डोमेस्टिक मैच खेला करते हैं। फर्स्ट क्लास मैच के अंदर इन्होंने लगभग 52 मैच खेलकर 47 के एवरेज के साथ 3373 रन बनाए, 10 सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी। आईपीएल में भी ये दो टीम की तरफ से खेल चुके हैं, सीएसके और केकेआर की तरफ से। आईपीएल में टोटल 13 मैच खेलकर 162 रन का योगदान इन्होंने दिया भी है। उसी के साथ साथ हम बता दें, द ओवल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो 5वां टेस्ट का मुकाबला होने वाला है, वहीं पर आपके एन जगदीशन साहब को लेकर जाया जाएगा आपके ऋषभ पंत की जगह पर। अगर आपके ईशान किशन साहब इंजरी से नहीं उभरते तो उनकी जगह एन जगदीशन साहब को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इनको मौका मिलने वाला है 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर, अगर आपके ईशान किशन साहब इंजरी से नहीं उभर पाते। बाकी आपको क्या लगता है कि ईशान किशन को मौका देना चाहिए कि एक बार किसी घरेलू व्यक्ति को भी मौका देना चाहिए? बताइएगा जरूर। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में भी क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।